हम लोग एक चैप्टर की बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है एलसीएम और एचसीएफ। तो सबसे पहले आप सभी को प्रणाम, नमस्कार। तो चलते हैं और आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एलसीएम एंड एचसीएफ, एलसीएम एंड एचसीएफ। आज हम समझेंगे कि एलसीएम को हम लोग एलसीएम क्यों कहेंगे और एचसीएफ को हम एचसीएफ क्यों कहेंगे। ऐसे तो आप नॉर्मल बचपन से निकालते आ रहे हो एलसीएम को भी और एचसीएफ को भी, और इसको निकालने में बहुत ज़्यादा आपने मार भी खाया होगा अपने टीचर से, अपने गार्जियन से, अपने पेरेंट्स से। ठीक है, तो आप लोग बचपन से ही आप लगाते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको निकालना है 12 और 18, ये दो नंबर आपको दिया गया है और बोला गया कि आप इसका निकालिए एचसीएफ एंड एलसीएम। तो आप बचपन से सीखते आ रहे हो कि एलसीएम निकालना हो तो हम क्या करेंगे भाई, हम सिंपल पहले छोटा लेंगे 6 9, फिर 3 से 2 3, और इस सबको क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे 2 × 3 × 2 × 3, तो 2 3 जा 6, 6 2 जा 12 और 12 3 जा 36। ये हो जाता है हमारा एलसीएम, ये हो जाता था हमारा एलसीएम। और इसका अगर एचसीएफ निकालना हो तो हम बचपन से सीखते आ रहे हैं कि क्या करेंगे भाई, 12 और यहाँ पे हो जाएगा 18। इसको बोलेंगे डिवीजन मेथड। मतलब 12 एकम 12 कट जाएगा और 6 और ये हो गया 0, और फिर इसको कर देते हैं, ये वाला यहाँ पे उतार देते हैं। फिर 6 2 जा 12। तो जो ये डिवीजन होता था ना, यही हो जाता आपका क्या, एचसीएफ। जो लास्ट डिवीजन है वहीं आपका क्या हो जाता था, एचसीएफ हो जाता था। लेकिन अब आप जब बड़े क्लास में आ जाओगे तो कुछ बातें बदल से जाएंगी, ठीक ना, और हमारा स्पीड क्या हो जाना चाहिए, तेज़ होना चाहिए। तो इसको समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमको देखना है कि एलसीएम को हम एलसीएम ही क्यों बोलते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल ही क्यों बोलते हैं, और एचसीएफ को हम लोग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ही क्यों बोलते हैं। तो आइए पहले हम इसको समझते हैं। चलिए, जैसे हम आपको बस बहुत सिंपल सा पहले सिखाते हैं एलसीएम। पहले हम आपको सिखाते हैं एलसीएम। जैसे मान लीजिए दो नंबर ले लिया, 12 और 18। सिंपल लेकर चलते हैं क्योंकि सीखना है तो हम आगे बड़े बड़े सवालों को लेकर समझेंगे, ठीक है ना। तो 12 हो गया और 18 हो गया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं कि एलसीएम का जो फुल फॉर्म होता है, एलसीएम का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है क्या, वो होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। वो होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो हम जो ये नंबर जो दिया है नंबर 12 और 18, तो सबसे पहले हम इसका क्या निकालेंगे भाई, मल्टीपल निकालेंगे 12 और 18 का। तो देखो भाई, मल्टीपल तो बहुत ज़्यादा हो सकता है, तो मल्टीपल निकालेंगे। तो सबसे पहले 12 12 दूनी का 24, 12 3 का 36, 5 4 48, 12 5 60, 5 6 72, 12 7 84, 12 8 96, 12 9 108। ये जाते चला जाएगा पूरा, इसका कोई अंत नहीं हो पाएगा, इसीलिए हमने डॉट डॉट लगा दिया। अब 18 है, 18 कैसे लिखोगे भाई, 18 18 दूनी का 36, 18 3 का 54, 18 4 72, 18 5 90, 18 6 108। ऐसे करते करते ये भी क्या हो जाएगा, इसका भी कोई अंत नहीं है। तो यहाँ पर हम देखेंगे मल्टीपल तो हमने निकाल दिया, ठीक है, मल्टीपल निकाल गया। दूसरा काम क्या करेंगे, हम इसका कॉमन देखेंगे। कॉमन का मतलब दोनों में कौन मिल रहा है, एक जैसा कौन कौन है। तो ठीक, हाँ, ये देखो, ये आपको यहाँ पर दिख रहा है क्या कि दोनों क्या एक जैसा है, दोनों क्या है, एक जैसा है। और यहाँ भी दिख रहा है कि ये भी क्या है, दोनों एक जैसा है। और यहाँ भी आपको दिख रहा है कि दोनों क्या है, एक जैसा है कि नहीं। तो हमने पहला निकाला मल्टीपल, दूसरा निकाला कॉमन कौन कौन है। अब हम इस कॉमन में देखेंगे कि सबसे लीस्ट कौन है, मतलब सबसे छोटा कौन है। तो एक है 36, एक है 72 और एक है 108। तो ये तीनों में छोटा कौन है, तो 36 है। तो इसीलिए हम लोग एलसीएम को क्या बोलते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल बोलते हैं।
तो ये बात आपको पूरी तरह समझ में आ गई होगी, क्योंकि केवल पढ़ने से नहीं होगा भाई, जानने से होगा क्यों और कैसे। ठीक है, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हम लोग HCF को HCF क्यों बोलते हैं, और हमारा नंबर जो होगा वो सेम होगा। ठीक है ना। चलिए थोड़ा साफ कर लेते हैं इसको। क्या होता है क्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वही करेगी। क्या करेंगे भाई, 12 का फैक्टर निकालेंगे। फैक्टर का मतलब होता है कि 12 जो है ना किस किस के टेबल से कटेगा, वही इसका फैक्टर है। तो 12 का फैक्टर 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 नहीं होगा, 6 हो जाएगा और 12 हो जाएगा। अब इसमें डॉट डॉट नहीं लगाया, आप समझ पा रहे हो कि इसके आगे ये नहीं बढ़ेगा। अब दूसरा है 18, इसका फैक्टर 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 भी हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, 4 नहीं होगा, 5 भी नहीं होगा, 6 हो जाएगा, 9 हो जाएगा और 18 हो जाएगा। तो हमने 12 का फैक्टर निकाला और 18 का भी। तो हमने सबसे पहला काम क्या कर दिया कि फैक्टर निकाल दिया। सबसे पहला काम कि फैक्टर हमने क्या कर दिया, निकाल दिया। अब दूसरा काम करेंगे कि इसमें कॉमन देखेंगे कौन कौन कॉमन है। तो एक तो भाई रहबे करेगा, 2 है, 3 है, उसके बाद 6 है। कौन कौन है, 1 2 3 और 6 हो गया कॉमन। अब इस कॉमन में देखेंगे कि 1 2 3 और 6 में देखेंगे कि सबसे हाईएस्ट कौन है। हाईएस्ट का मतलब सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा कौन है, वही हमारा क्या कहलाता है, HCF कहलाता है। और इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो आप लोग ये समझ चुके होंगे कि LCM को हम लोग LCM क्यों बोलते हैं और HCF को हम लोग HCF क्यों बोलते हैं। यहाँ तक में आपको किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा, होगा तो आप। अब आप लोग जानते होंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। सबसे पहले तो बताइए आप, प्राइम फैक्टराइजेशन में प्राइम नंबर क्या होता है। अब फैक्टर तो पता ही है भाई। अब प्राइम नंबर वो होता है कि जिसका फैक्टर 2 हो, एक वो 1 से कटे और एक वो खुद से कट जाए, उसी को बोलते हैं प्राइम नंबर। हम जानते हैं, जैसे मान लीजिए प्राइम नंबर 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, ठीक है, 11 13 17, ठीक है। ये सारे क्या है, प्राइम नंबर है। ये सारे क्या है भाई, प्राइम नंबर है। इसके बारे में आप लोग जानते होंगे कि मैं भाई आधा अधूरा पढ़ाने नहीं आया हूँ, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम बोल देंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। अब आप सोच रहे हैं प्राइम नंबर क्या होता है भाई, नहीं। तो हम आपको पढ़ाने आए क्या, एकदम डिटेल से। और आप कॉपी कलम लेकर बैठिएगा, इसको लिखिएगा, केवल वीडियो देखने से नहीं होगा, ठीक। तो देखिए भाई, प्राइम नंबर वो होता है जिसका फैक्टर 2 होते हैं। एक तो वो 1 होगा और एक वो खुद, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज करके, प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज करके हम LCM और HCF दोनों क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। जैसे मान लीजिए आपको हम वही क्वेश्चन देते हैं, 12 और 18 वही नंबर देते हैं सेम। तो क्या करेंगे, 12 और 18 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 12 का हम क्या निकालेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। तो 12 का करेंगे मेरे भाई, तो 12 का करो, 12 का 2 याद करो, ऐसा किए हो ना, कर लिए, क्या आया। तो 12 का हमने किया तो क्या क्या आया भाई, 2 2 3, ये ना आया। अच्छा ठीक है, 18 का भी देख लेते हैं। इसका भी 2 से करो, 9, फिर 3 3, फिर कट गया तो 1। इतना तो आप जानते हो। अब 18 का किया तो क्या आया मेरे भाई, 2 × 3 × 3। समझ आया कि नहीं। तो आप देख लो भाई, यहाँ पे 2 क्या है, प्राइम नंबर है, 3 भी क्या है, प्राइम नंबर। देख रहे हैं ना। मतलब इसको हम ऐसा तोड़ा
कि सभी क्या है, प्राइम नंबर है। इसको भी ऐसा तोड़ा कि सभी क्या है, प्राइम नंबर है। ठीक, तो हम पहली बार अब देखते हैं कि इस प्राइम फैक्टराइजेशन तो हमने निकाल लिया। अब हम देखते हैं कि इसका एलसीएम कैसे निकालेंगे और एचसीएफ कैसे निकालेंगे। चलिए, तो एक लाइक तो बनता है भाई, कर दो। एचसीएफ का मतलब होता है, दोनों में देख लो भाई कौन कॉमन है। कौन कॉमन है भाई, 2 और क्या 3। तो जो कॉमन है उसको लिख कर मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका एचसीएफ कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, 6। और यही हम बात करें एलसीएम की। एलसीएम क्या होगा, एलसीएम क्या होगा, जो कॉमन है उसको तो लिखना ही है, और जो कॉमन नहीं है, जैसे ये भी कॉमन नहीं है, ये भी कॉमन नहीं है, तो उसको भी आपको लिखना पड़ेगा, उसको भी आपको लिखना पड़ेगा। जो कॉमन है उसको एक बार, जो कॉमन है उसको एक बार, जो हमने यहाँ पर लिखा, जो कॉमन है उसको एक बार, इसको और इसको, देख रहे हैं ना, जो कॉमन है उसको एक बार लिख दिया, और जो कॉमन नहीं है उसको भी एक एक बार लिख दिया। अब इन सभी को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 3 2 3, तो हो जाए कितना, 36। तो आप ये समझ चुके हैं कि 12 और 18 का हमको क्वेश्चन पूछ दे कि एलसीएम भी बताइए और एचसीएफ भी बताइए, एलसीएम भी बताइए और एचसीएफ भी बताइए, तो हम कैसे बताएंगे। तो मेरे भाई, हम सिंपल तो नहीं करेंगे ना कि एलसीएम अलग निकाल रहे हैं, एचसीएफ अलग निकाल रहे हैं। और कोई बच्चा है वो एक ही बार में निकाल दिया, तो आप तो कंपटीशन में ऐसे ही पीछे हो जाओगे, है कि नहीं। तो यहाँ पर समझना है कि हम जल्दी से जल्दी स्पीड में कैसे करें, ये सोचना है, ये समझना है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया मेरे भाई, 6 एचसीएफ और 36 क्या हो गया मेरे भाई, एचसीएफ हो गया। ठीक है, समझते हैं भाई। अब कभी कभी पूछता है ना, थोड़ा देखते हैं। अब क्या होता है, एक बात आप याद रखिएगा, एक बात आप याद रखेंगे कि एचसीएफ इंटू एलसीएम, एचसीएफ इंटू एलसीएम क्या होता है, वो होता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। एचसीएफ एलसीएम क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। अब ये आप सोच रहे हैं कि एचसीएफ तो पता है सर 6 है, एलसीएम भी पता है सर कि 36 है, और प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, यानी 2 नंबर कौन है। अरे भाई वही जिसका आपने एलसीएम निकाला और एचसीएफ निकाला, यानी कि एक 12 और एक 18। अगर ये दोनों तरफ इक्वल आ जाता है तो हम समझेंगे कि हमारा एलसीएम और एचसीएफ निकाला जो है वो क्या है, सही है। चलिए, तो हम क्या कर लेते हैं भाई, चेक कर लेते हैं। तो मेरा एचसीएफ कितना आया, 6 आया है, एलसीएम कितना आया, 36 आया है, और प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, एक नंबर 12 है और एक नंबर जो है आपका 18 है। अब हम इधर का मल्टीप्लाई करते हैं, तो 6 6 जा 36, 6 3 जा 18 और 3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 18 दूनी 36, 18 कम 18 3 21। तो आप यहाँ समझ चुके हैं कि दोनों तरफ क्या आ गया, इक्वल आ गया, दोनों तरफ क्या आ गया, इक्वल आ गया, यानी कि हमारा जो है एलसीएम और एचसीएफ क्या है, वो सही है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप याद कर लेंगे कि एचसीएफ इंटू एलसीएम क्या होता है, वो होता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन आपको देते हैं, आप वीडियो पुश कीजिएगा और उसको बनाने का कोशिश कीजिएगा, और उसका जांच भी, चेक भी कीजिएगा उसको कि हम सही बनाए हैं कि नहीं। ठीक है, चलिए। तो आपके लिए क्वेश्चन है 36 और 84, 36 और 84। इसका आप
एलसीएम एचसीएफ दोनों को निकालिए और क्या निकालिए, उसको चेक कीजिए। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप इसको कर लेंगे। ठीक है ना, अगर ईमानदारी से आप पढ़ाई कर रहे हो तो आप इसको कर लोगे। ठीक है, तो हम थोड़ा और अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे और अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे, उसको देखेंगे। चलो मेरे भाई, अब मेरे भाई देखो, ये क्वेश्चन तो ऐसा आएगा ही और आपको समझना तो पड़ेगा ही। ठीक है, देखो क्या दिया है कि द एचसीएफ और 2 नंबर, मतलब 2 नंबर का जो एचसीएफ है वो कितना दिया हुआ है, 23, और उसका जो एलसीएम है वो कितना दिया है, 1449, यानी हमारी भाषा में बोला जाए तो 1449। ठीक है, उसके बाद क्या है, आपको तो एचसीएफ और एलसीएम पता है। ठीक है, तो आपके क्वेश्चन ने क्या दिया है भाई, तो दिया है क्या, एचसीएफ दिया है 23 और एलसीएम दिया है कितना, 1449। तो एचसीएफ दिया है इतना, एलसीएम दिया है इतना। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इफ़ वन ऑफ द नंबर, अच्छा उसमें से एक नंबर जो है ना आपको दिया हुआ है 161। ठीक है, एक नंबर जो है दिया है कितना, 161। अब बोल रहा है कि उसका दूसरा नंबर बताओ, क्योंकि इसमें 2 ही नंबर है ना। क्या बोल रहा है, इसका दूसरा नंबर बताओ। तो देखो मेरे भाई, एक नंबर मान लो ए, क्या मान लो ए, यानी ए का वैल्यू दिया है 161। दूसरा नंबर जो है ना बी, उसको मान लो बी, मतलब वो निकालना है। तो हम जानते हैं, वी नो डैट, हम क्या जानते हैं भाई कि एचसीएफ इंटू एलसीएम, क्या जानते हैं, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, ये ना होता है। सिंपल तो है। अब देखो यहाँ पे एचसीएफ कितना है, 23 है, और एलसीएम कितना है, इतना है, और हमारा ए जो नंबर हमने माना 161 है, और हमको बी क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं क्या कि जब मल्टीप्लाई में होता है इक्वल की इधर आने पर क्या हो जाता है, वो डिवाइड में हो जाता है। ठीक है, तो हम कर लेते हैं। तो क्या करेंगे, 23 इंटू डिवाइड 161 इक्वल टू बी। ठीक है, अब देखो आपको कटाना है, तो हम जानते हैं कि इससे ये 7 बार में कटेगा, इससे ये 7 बार में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब देखो इससे 7 2 जा 14, अब 2 आ गया ना, 0 लगाओ, 7 7 जा 49, कट गया। यानी जो दूसरा नंबर है मेरे भाई वो कितना आ गया, जो दूसरा नंबर है मेरे भाई कितना आ गया, 207। कितना आ गया, 207। यानी कि एक नंबर जो है आपका कितना है, 161, और दूसरा नंबर कितना आ गया, 207। यानी दोनों का जो एलसीएम है ना, एलसीएम कितना है, 1449 है, और इसी का जो एचसीएफ है वो है कितना, 23। तो आप इस बात को समझ चुके होंगे, है कि नहीं। ठीक है, जो समझ चुके हैं तो हम इसी पे आपको एक क्वेश्चन देते हैं, और उसको आप सॉल्व कीजिए, और उसका आंसर जो है ना कमेंट में डालिए। चलिए तो देते हैं। यहाँ पे बदल देते हैं कि एचसीएफ जो है 145 है। ठीक, एलसीएम जो 2175 है, 2175, उसका एक नंबर जो है वो है 725। एक नंबर जो है कितना है, 725। ठीक है, तो दूसरा नंबर जो है क्या करना है, फाइंड करना है। ये आपके लिए क्वेश्चन है, ये आपके लिए क्वेश्चन है। बस डाटा सेम है, ठीक है ना, मतलब डाटा अलग हुआ है, क्वेश्चन सेम है। ठीक, अब भाई मेरे ये क्वेश्चन वही है, उसी फॉर्मूला पर बनेगा,
थोड़ा सा हमने इसको चेंज किया है। क्या है कि HCF दे दिया है 2 नंबर का 18 और उसका प्रोडक्ट दे दिया है, मतलब 2 नंबर का जो प्रोडक्ट होना चाहिए वो दे दिया है। क्या पूछा है? LCM। सेम तो है, वही है। देखो मेरे भाई कैसे बनेगा, हमने क्या बताया था, क्या होता है LCM इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। LCM इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। ठीक, ये होता है। तो हमको LCM ही निकालना है ना। ठीक है, LCM HCF दिया है ना 18, अब प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर कितना दिया है, बस सिंपल। तो LCM इक्वल टू 18, क्योंकि मल्टीप्लाई में है उधर जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा। अब इससे कटाते हैं, इसे कटा दीजिए। तो आप इसको थोड़ा वीडियो को रोक के कटाने की कोशिश कीजिए। देखो भाई, जब हम 2 से कटाएं, 2 6 जा 12, फिर 2 4 जा 8, ठीक है, 2 4 जा 8, फिर 2 8 जा 16 और ये 0 पूरा कट के 2 से, ये 2 से कटेगा तो 9 से डायरेक्ट ले लेते थे। 9 7 जा 63 होता है, 1 8, 9 2 जा 18 और 1 0, यानी जो LCM हुआ कितना हुआ, वो होगा 720। LCM कितना आ गया मेरे भाई, 720। तो आप इस बात से सहमत हैं, और अगर आप ईमानदारी से वीडियो देखे होंगे पूरा, तो आपको पूरी तरह से समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, तो आप अपने बुक में से क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिएगा। देखो मेरे भाई, इसको समझने की कोशिश करते हैं। क्या है, कह रहे कि बताइए क्या है, संभव है कि 2 नंबर है, ठीक है, और उसका जो HCF है 18 है और LCM जो है कितना है 760। अब बताओ 2 नंबर तो हमको मालूम नहीं कौन कौन है, उसका दिया है क्या HCF और क्या दिया है LCM, और बताना है कि क्या ये संभव है कि नहीं है, HCF LCM है कि नहीं। अब कैसे पता करेंगे, तो हम देखो भाई, हम समझते हैं कि जो LCM होता है ना, LCM वो क्या होता है, वो फैक्टर होता है HCF का। ठीक है, जो LCM है वो फैक्टर है किसका, जो LCM है वो फैक्टर है किसका, HCF का। तो अब यहाँ पर देखेंगे कि दिया हुआ है LCM कितना है 760 है ना, LCM कितना है 760 है, और HCF कितना है 18 है। हम चेक करेंगे कि जो LCM है मतलब 760 जो है ना 18 से डिवाइड देने पर पूरी तरह से कटता है कि नहीं, पूरी तरह से डिविजिबल होता है कि नहीं। अगर पूरी तरह से डिविजिबल हो जाएगा तो ये संभव है, अगर डिविजिबल नहीं होगा तो संभव नहीं है। देखिए यहाँ पर हम डिवाइड करके देखते हैं, 18 760, ठीक, 18 चौक 72, 4 0, 18 दूनी 36, 4 बच गया यार। तो ये संभव नहीं है, क्या लिखेंगे, इट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है, ये संभव नहीं है, यह संभव नहीं है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। अगर बोल दे कि 2 नंबर है, उसका HCF और LCM दिया हुआ है, अब बताइए कि वो संभव है कि नहीं संभव, कुछ नहीं, उसको डिवाइड कीजिए, डिवाइड करने पर पूरी तरह से कट जाएगा तो सही, हाँ हो सकता है। अगर नहीं कट रहा है तो वो पॉसिबल नहीं है, कट जाएगा तो पॉसिबल है, नहीं कटेगा तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब देखिए कुछ धारणा है कि हम मान लीजिए कि HCF जो है वो यूज भी तो कहाँ कर सकते हैं, ठीक है, 2 है। और अब बताइए इसका सिंपलेस्ट फॉर्म, क्या बताइए, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म बताइए आप इसका। ठीक,
क्या दिया है 69/72। कोई बोल दे आपको कि इसका क्या बताइए मेरे भाई, सिंपलेस्ट फॉर्म बताइए, तो आप सोच रहे हैं यार क्या होगा। तो कुछ नहीं, आप क्या करो, सीधा HCF निकालो। क्या निकालो, HCF। अब किसी भी मेथड से हो सकता है, ठीक है। 3 और यहाँ पर होगा 69, आराम से 3 दूनी का 6 कट गया, फिर 9 3 का, यानी HCF क्या होगा 3, यानी 3 से तो कटेगा, तो 3 से घटाओ, 3 दूनी के 6 3 के नहीं, 3 दूनी का 6 3 चौके के 12, मतलब 23/24 आएगा। कितना आएगा 23/24। तो आप HCF कर लोगे ना तो ऐसा नंबर आएगा ना कि आप मतलब आपको दोबारा नहीं कटाना, एक ही बार कटाएंगे ना तो एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म आ जाएगा, अब उससे कट भी नहीं करेगा। बताइए 23 और 24 को कटा देंगे, नहीं कटाएंगे ना, तो ऐसा नंबर आएगा ना कि मतलब वो परफेक्टली कट जाएगा, ठीक है। कितना भी बड़ा अंक हो, जैसे हम आपको देते हैं, आप इसको घर पे कोशिश कीजिएगा कटाने के लिए। जैसे मान लो 400, ये आपका क्वेश्चन 1 2 3, ये तीनों क्वेश्चन, हाँ ये भी देख लीजिएगा मेरे भाई, ये ऊपर वाला छोटा है और ये नीचे वाला बड़ा है, तो जो छोटा है वो डिवीजर होगा, ठीक है ना। जो छोटा होगा क्या होगा, डिवीजर। जैसे मान लीजिए 368 और यहाँ पे हो जाए 496, ऐसा होगा, वो भी देख लीजिए। 195 और ये क्या होगा इतना, क्योंकि आप यहाँ पे HCF निकाल रहे हो, ठीक है ना, डिवाइड नहीं कर रहे हो। तो आई होप कि आप तो समझ चुके होंगे इसको बढ़िया से। जब भी आपको कोई सिंपलेस्ट फॉर्म आता है कहीं भी, आप कटाने में क्या करते हो, बहुत दिमाग लगाते हो, पहले 2 से कटाते हो, नहीं कट रहा है ना, HCF कर दो, किससे कटेगा ये। और आज से ही आप अपने क्वेश्चन में इसको अप्लाई कीजिएगा, देखिएगा कितना मज़ा आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो पार्ट 1 हो गया।